गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फाइव तक तो हो गया था सर। 5 तक तो हो गया था बेटा 5 कंप्लीट नहीं हुआ था पूरा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 6.5 का। हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है। डी is the midpoint of the side AB, is the midpoint of the side BC and F is the midpoint of side ABC AC। हमें क्या प्रूव करना है? हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल DF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यानी कि ट्राइंगल DF जो इसके अंदर ट्राइंगल बना है वो, और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, दोनों के एरियाज का रेशियो हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्या करते हैं हम? सबसे पहले ट्राइंगल BED and triangle BCA, triangle BED and triangle BCA, triangle BED and triangle BCA को सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा एंगल BED इज इक्वल टू होगा एंगल BCA। क्यों होगा ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, बिकॉज DE इज द पैरेलल टू द AC। अगर हम ट्राइंगल ए बी सी में डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड बी सी, इस ट्राइंगल में अगर हम बीपीटी यूज करते हैं तो वी कैन से दैट DE इज पैरेलल टू AC एंड DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, तो D इज पैरेलल टू AC, तो एंगल BED एंड एंगल BCA आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड हम कह सकते हैं एंगल BDE इज इक्वल टू एंगल BAC। एंगल BAC ये दोनों भी क्या है? हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ट्राइंगल BED एंड ट्राइंगल BCA आर सिमिलर बाय डबल ए क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ BED अपॉन एरिया ऑफ BCA इज इक्वल टू DE अपॉन AC। बिकॉज हमने थ्योरम पढ़ी है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के होता है। बट इन इक्वेशन 1 DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। तो इसकी DE की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें AC अपॉन 2 अपॉन AC होल स्क्वायर ओपन करेंगे, AC स्क्वायर अपॉन 4 इंटू AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल 1 अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA। ट्राइंगल BCA या ट्राइंगल ABC एक ही बात है, और इसके एरिया को मैं एज्यूम कर लेता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC X। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई X। इक्वेशन सेकंड, तो एरिया ऑफ BED हमारे पास आ गया है 1 अपॉन 4 इंटू एक्स। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हम ट्राइंगल ECF को प्रूव कर देंगे। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ECF इज इक्वल टू हाफ 1 अपॉन 4 इंटू एक्स। और इसी तरीके से हमारा बिल्कुल एरिया ऑफ ADF, ट्राइंगल ADF का एरिया होगा 1 अपॉन 4 इंटू एक्स। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम?
एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा हमारा, होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। डी ई एफ बिकॉज ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है वो 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड है, 1 2 3 4, तो सारे के एरिया का सम मिला के बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया आएगा हमारे पास। ए बी सी का एरिया मैंने एक्स एज्यूम किया है, बी ई डी का मैंने एरिया फाइंड किया था 1/4 एक्स, ई सी एफ का भी 1/4 एक्स फाइंड किया है अभी, ए डी एफ का भी 1/4 एक्स फाइंड किया है, और डी एफ का मुझे अभी पता नहीं है, तो एरिया ऑफ डी ई एफ, ठीक है। 1/4x प्लस 1/4x प्लस 1/4x क्या हो जाएगा हमारा 3/4x, 3/4x प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू एक्स, इनको माइनस करेंगे, x माइनस 3/4x इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, यहाँ पे एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 माइनस 3x यानी कि x/4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ। तो हमने ट्राइंगल डी ई एफ का एरिया फाइंड कर लिया है x/4, हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी। तो डी एफ का एरिया है हमारा x/4 और ट्राइंगल ए बी सी का एरिया था हमारा x, x से x कैंसिल होगा तो हमारा क्या आ जाएगा 1/4, यानी क्या रेशियो आ गया हमारा 1/4। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? नाउ हम क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारा, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the squares of the ratio of their corresponding medians. Suppose we have 2 triangles, triangle ABC and triangle PQR. AD is the median of triangle ABC and PM is the median of triangle PQR. We prove that area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to AD upon PM का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। और आपको गिवन है इस क्वेश्चन में कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है बेटा। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। बट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ BD, एंड QR की जगह मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ QM। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या आ गया यहाँ पे AB अपॉन PQ is equals to BD upon QM and angle B equals to angle Q, ठीक है। AB upon PQ is equals to BD upon QM and angle B equals to angle Q. So we can say that triangle ABD is similar to triangle PQM
एम बाय SAS criteria, side angle side criteria, triangle ABD and triangle PQM. ठीक है बेटा, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM दोनों हमारे सिमिलर होंगे SAS क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, और सिमिलर ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं AD अपॉन PM इज इक्वल टू होगा AB अपॉन PQ। ठीक है, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM सिमिलर है, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। और हमें प्रूव करना था ABC का एरिया अपॉन एरिया ऑफ PQR। तो ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है, यानी कि AB अपॉन PQ के स्क्वायर के इक्वल। और हमने अभी इक्वेशन फर्स्ट में प्रूव क्या किया है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो AB अपॉन PQ की जगह पुट कर देंगे AD अपॉन PM होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बेटा आपकी एक थ्योरम भी आती है, इसको एज अ थ्योरम भी हम समझ सकते हैं। अभी हमने प्रूव किया था एरिया थ्योरम में, हमने क्या प्रूव किया था कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम इस क्वेश्चन से ये भी प्रूव कर सकते हैं कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, मीडियंस के रेशो के स्क्वायर के भी इक्वल होता है, साइड्स के तो होता ही है, लेकिन मीडियंस के रेशो के स्क्वायर के भी इक्वल होता है दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल described on one side of a square is equal to the half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals. क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, ABCD इज अ स्क्वायर, और इसकी हम एक साइड पे, कोई सी भी एक साइड पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल AFB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और एक इसके डायगोनल पे अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, यानी कि ट्राइंगल DEF, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ AFB इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ DEB। ये हमें प्रूव करना है कि जो साइड पे ट्राइंगल बनता है, स्क्वायर की साइड पे जो ट्राइंगल बनता है, उसका एरिया जो उसके डायगोनल पे ट्राइंगल हम बनाते हैं उसके एरिया के हाफ के इक्वल होता है। ये हमें शो करना है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट अस एज्यूम द साइड ऑफ द स्क्वायर इज A यूनिट। स्क्वायर की मैंने साइड A एज्यूम कर ली है, और आपको पता है स्क्वायर का ईच इंटीरियर एंगल 90 होता है, और 9th क्लास में हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल DCB we can use Pythagoras theorem, DB square is equals to A square plus A square, that is 2A square, and DB is equals to root 2 upon A। ठीक है, तो हमारा डायगोनल क्या आ गया, रूट 2 अपॉन A। डायगोनल रूट 2 आ गया, तो बड़ा वाला जो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी भी साइड रूट 2A हो जाएंगे, और जो ये छोटा वाला ट्राइंगल है स्क्वायर की साइड A एज्यूम करी है, तो इसकी भी साइड A एज्यूम हो जाएंगे। अब बेटा जो आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल AFB इज सिमिलर टू होगा हमारा
DEB, DEB दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, कोई से भी दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं बेटा, वो हमेशा सिमिलर होते हैं। रीजन, क्योंकि हमें पता है कोई कितनी भी साइड का इक्विलेटरल ट्राइंगल हो उसका ईच इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होता है। ये वाला जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका भी ईच इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होगा, और ये जो दूसरा वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका भी इंटीरियर एंगल 60 के होंगे। तो तीनों इंटीरियर एंगल इसके भी 60 हैं और इस वाले ट्राइंगल के भी तीनों इंटीरियर एंगल 60 डिग्री के हैं। तो ट्रिपल ए रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि हमेशा अगर कोई दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वो आपस में सिमिलर होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को हम क्या बोलते हैं? इक्यू एंगुलर ट्राइंगल बोलते हैं। मैंने जब आपको बीपीटी कराई थी तब मैंने आपको बताया था कि अगर दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उनको हम क्या बोलते हैं? इक्यू एंगुलर ट्राइंगल बोलते हैं, और इक्यू एंगुलर ट्राइंगल ऑलवेज सिमिलर होते हैं। तो इनके एरिया का अगर मैं रेशो फाइंड करूं, एरिया ऑफ AFB is equals to area of DEB। ठीक है, तो दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि AB अपॉन DB का होल स्क्वायर। AB की वैल्यू हमने पुट की है A, और DB की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है? √2 अपॉन A होल स्क्वायर। बेटा ओपन करते हैं तो ऊपर होगा A स्क्वायर, नीचे होगा आपका 2A स्क्वायर। A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा? 1/2। और यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, एरिया ऑफ AFB अपॉन एरिया ऑफ DEB, तो एरिया ऑफ AFB इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 एरिया ऑफ DEB। और यही मुझे प्रूफ करना है क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो हमारे MCQ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle and triangle BD is also equilateral triangle. D is the midpoint of the side BC. हमें ट्राइंगल ABC के एरिया और ट्राइंगल BDA के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दो ट्राइंगल इक्विलेटर है तो वो आपस में सिमिलर होते हैं। तो अगर ये सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशियो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर इक्वल होगा, यानी कि BC अपॉन BD का होल स्क्वायर। और जो आपका D है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो सो वी कैन से दैट BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD अपॉन BD होल स्क्वायर। ओपन करेंगे इसको, 4BD स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या आएगा हमारा? 4:1। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 और भी सिंपल है हमारा। 9 में क्या कह रहा है? साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो, एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल आर इन द रेशियो। दो सिमिलर ट्राइंगल हैं हमारे पास, ABC और PQR। इनके हमें एरिया का रेशियो फाइंड करना है और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमें गिवन है 4:9। तो हमने क्या पढ़ा है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है।
तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का 81, यानी कि 16:81। ठीक है, 16:81 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्या करते हैं बेटा, आगे आपको 6.5 के क्वेश्चन ट्राई करने हैं। 17 क्वेश्चन है उसमें। 6.5 में हमारी 3 थ्योरम्स आती हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और एक और थ्योरम आती है हमारी। 3 थ्योरम है टोटल। इसमें सीबीएसई ने हमारा क्या रिड्यूस किया है, जो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है उसका प्रूफ डिलीट कर दिया है, वो हमारे सिलेबस में अब नहीं है। तो मैं आज आपको तीनों थ्योरम के स्टेटमेंट कराता हूँ, और पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ हम कल क्लास में करेंगे, लाइव क्लास में। ठीक है, आज आप क्या करेंगे, 6.5 के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमने पहले भी पढ़ी है 9th क्लास में, 8th में भी पढ़ी है हमने। उससे पहले हम एक दूसरी थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 1। इस थ्योरम में क्या होता है बेटा, अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, और राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अगर मैं हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, कौन से वर्टेक्स से करना है, जिस पे राइट एंगल बना हुआ है, उस वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं हाइपोटेनस पे, तो वो परपेंडिकुलर बड़े वाले ट्राइंगल्स को 2 छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं हाइपोटेनस पे, तो वो परपेंडिकुलर बड़े ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं, यानी कि ट्राइंगल ADB is similar to triangle BDC। ठीक है, दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं हमारे, और दोनों ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के साथ भी सिमिलर होते हैं, यानी कि ट्राइंगल ABD is similar to triangle ABC and triangle BDC is similar to triangle ABC। ठीक है, अगर हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक राइट एंगल वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो बड़े ट्राइंगल को 2 स्मॉल ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। ये दोनों स्मॉल ट्राइंगल आपस में भी सिमिलर होंगे, और दोनों स्मॉल ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के साथ भी सिमिलर होते हैं। ठीक है, ये हमारी एक थ्योरम होती है। उसके बाद दूसरी थ्योरम आती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम नंबर 2। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपने पढ़ा है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ अ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी ऑफ अदर 2 साइड्स। राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, एक साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो उस साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, वो राइट एंगल होगा। ये कन्वर्स ऑफ एमपीटी होती है। तो ये 3 थ्योरम है जिन पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 6.5 है, उसको आप सोल्व करेंगे।